ये शाम का वक्त था और मैं बच्चों से पूछ रही थी कि गोभी बनाऊं। तो बच्चे हंस रहे थे, मम्मी गोभी रहने दो। मैंने कहा नहीं, आज मेरा व्रत है तो मैं गोभी और मेथी, मैंने सब्जी वाले ने कहा कि मेथी ले लो, तो मैंने कहा चलो थोड़ी मेथी ले लेती हूँ। तो मैंने कहा थोड़ी सी मेथी ले ली, उसको सुबह ही मैंने धो के सुखा के रख दिया था साफ़ करके। फिर एक तरफ टोकरी में उसको पानी भी उसका सूख गया था। फिर मैं गोभी काटने लगी कि चलो आलू गोभी ही बनाऊंगी शाम को पराठों के साथ, और मेथी के पराठे बना लूँगी। तो ऐसी बच्चों से बातें कर रही थी और गोभी में काट रही थी। गोभी बिल्कुल छोटा सा फूल लिया था मैंने, गोभी बिल्कुल साफ़ थी, इसमें एक भी कीड़ा नहीं था। वैसे मेरी नानी दादी ये कहती थी कि जो ये गोभी शुरू शुरू की गोभी आती है ये साफ़ ही होती है, और जब बारिश हो जाती है तब इसमें कीड़ा पड़ जाता है। लास्ट जब ये अभी तो चली चली है तो इसमें जल्दी से कीड़ा नहीं मिलेगा, बाद में जब ये काफ़ी थोड़ी पुरानी चलने लगती है काफ़ी दिनों बाद तो उसमें कीड़ा पड़ने लगता है। तो मैंने देखा बिल्कुल साफ़ सुथरी गोभी थी। और इधर मैंने मेथी भी काट के मैंने एक तरफ को रख ली थी कि थोड़े से मेथी के परांठे आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ बना दूँगी। आज शरद पूर्णिमा का दिन था और सुबह से मेरा व्रत था। मैंने सोचा शाम को चलो बिना प्याज की तो सब्ज़ी बननी है, तो आलू गोभी बिना प्याज की बना दूँगी। मैंने आलू गोभी में डालने के लिए थोड़ा अदरक भी ग्रेट करके रख लिया था। मुंह में अदरक बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो कद्दूकस करके ही उसको थोड़ा सा रख लिया था कि जिससे वो मुंह में ना आए। कद्दूकस करके अदरक मुंह में नहीं आता है और मिक्स हो जाता है सब्जी में। इधर मैंने हरा धनिया भी साफ़ करके और साफ़ करना शुरू कर दिया था कि थोड़ा सा आलू गोभी में हरा। और देखिए कितना महंगा हरा धनिया है और ये भी गंदा सा आता है, साफ़ नहीं आ रहा है अभी हरा धनिया भी। इधर मैंने कढ़ाई रख कर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया था। देखिए इतने तेल में ही मैं गोभी को हल्का सा फ्राई करूँगी, क्योंकि इसमें प्याज व्याज तो डलती नहीं है। तो मैंने एक आलू काट दिया था और उस तेल में मैंने गोभी को थोड़ी देर तक हल्का सा फ्राई करना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर तक उसको फ्राई करती रही, जब थोड़ा सा हल्का सा ही गोभी में हल्का सा गोल्डन कलर आ गया था तब मैंने जो उसमें तेल था बाकी बचा हुआ वो सब निकाल दिया। सिर्फ 1 चम्मच तेल ही छोड़कर मैंने, देखिए इसमें 1 चम्मच तेल ही बचेगा, उसमें मैंने फिर हींग, जीरा, तेज पत्ता डालकर तड़के की तैयारी शुरू कर दी। 2 तेज पत्ते ले लिए थे छोटे छोटे, और सिर्फ ये हींग ये जीरा कि इसमें ही गोभी अच्छे से बन जाएगी। और व्रत का दिन है तो सिंपल सा खाना सभी पराठों के साथ खा लेंगे। फिर मैंने उसमें थोड़ी सी हल्दी और गोभी को मैंने आलू गोभी को मैंने एक साइड कढ़ाई में ही उधर को कर दिया था, जो बाकी बचा तेल इसी में तड़का लगाना शुरू कर दिया था। हल्की सी मैंने लाल मिर्च डाली क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, तो मेरी बेटी को तो पसंद है पर और भी लोग हैं घर में वो ज़्यादा चटपटा खाना नहीं खाते हैं। मैंने सूखा धनिया भी इसमें डाल दिया था और फिर नमक डालकर मैंने गोभी को अच्छे से मिक्स करके और उसको ढककर पकने के लिए रख दिया था। फिर मैंने इसमें अदरक जो कसा हुआ था वो भी डाल दिया, मुझे याद आया अदरक तो रह गया तो मैंने उसमें अदरक भी डाल दिया था। सबको मिक्स करके मैंने अच्छे से भूनकर फिर मैंने इसको ढक कर रख दिया था। गोभी मैंने थोड़ी ही बनाई थी क्योंकि दोपहर की सब्ज़ी पनीर की सब्ज़ी बनाई थी वो बची हुई थी, तो बच्चे तो थोड़ी थोड़ी लेंगे, पनीर की सब्ज़ी से ही खा लेंगे। तो मैंने इधर मेथी काट कर जो रखी हुई थी थोड़ा सा आटा लिया और उसमें मेथी मिला दी कि चलो अब पराठे बनाना शुरू कर दी। आजकल अब पालक आलू मेथी चलने लगेंगे, इनमें भी बहुत काम होता है सफाई का। सारा दिन सर्दियों में तो सब्जियां ही साफ़ करने में निकल जाता है, और फिर वही है कि साग सबको अच्छा भी लगता है। अजवाइन डाल दी मैंने, थोड़ा नमक डाल दिया और थोड़ा सूखा धनिया डाल दिया था पिसा हुआ, मेथी के पराठे का आटा लगाने के लिए। फिर
पानी डालकर इन सबको गूंदना शुरू कर दिया। आटा गूंद रही थी तो ऐसे ही बस कि सुबह से व्रत था तो थोड़ी सी सफाई भी करी थी घर में, पर व्रत वाले दिन ज़्यादा सफाई नहीं हो पाती। दिवाली की सफाई भी साथ के साथ ही कर रही थी, पर जिस दिन व्रत हो जाता है उस दिन मैं सफाई ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि थोड़ा भूखा भी रहना पड़ता है तो इतनी एनर्जी होती नहीं है। तो फिर बस आटा लगाकर मैंने इधर गोभी खोल कर देखी तो वो भी गल चुकी थी। देखिए इस तरह से कट रहा है, आराम से टूट रहा है। तो मैंने इसमें फिर हरा धनिया काट कर रख दिया था और इसमें हरा धनिया डालकर इसको फिर बंद करके ढककर एक साइड रख दिया कि अब पराठे बनाना शुरू करूँगी। तो बच्चों के लिए मैंने पराठे बनाना शुरू कर दिए मेथी के, और बच्चों ने कहा मम्मी हमारे बना के रख दो, हम तो थोड़ा देर से ही खाएंगे। तो मैंने कहा चलो व्रत है आज, जब चाँद निकल जाएगा तो मैं जल देने के बाद तब अपना खाना खाऊंगी। इतना मैं इधर बनाकर रख रही थी पराठे। शाम का टाइम हो गया था, चाँद थोड़ा सा लेट था तो मैंने इतना खाना भी तैयार कर दिया था। फिर एक तरफ शरद पूर्णिमा है तो इसमें मैं चावल की खीर भी बनाती हूँ। चावल की खीर जो है अच्छी होती है इसमें बनानी, और उसको कहते तो ये है कि चंद्रमा की चांदनी में खीर को रख कर सुबह खाओ तो अमृत, उसका जो अमृत होता है, पर छत पर बिल्ली चूहा कोई भी चीज़ आ सकती है। तो एक दो बार तो मैंने रखी, फिर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि किसी भी जानवर का वो रहता है कि कहीं गंदा ना कर दे, इसलिए मैंने आज नहीं रखी खीर। और फिर मैंने पराठे बनाकर इधर रख दिए और फिर थाली लगा। आ जाइए आप भी खा लीजिए इस थाली को, देखिए टेस्टी टेस्टी खीर, रबड़ी जैसी खीर बनाती हूँ, तो आप भी आ जाइए। और फिर शाम का वक्त था, दिन छिप गया था, मैंने आरती करनी शुरू कर दी कि इतना आरती कर लेती हूँ। आरती दिया धूप दिखाकर मैंने आरती दे दी सबको। तो अपना शाम का वही रोज़ शाम को दिया जलाती हूँ, आरती करती हूँ। तो ये काम से निपटाया। फिर जल लेकर मैं, बच्चों ने बताया मम्मी चाँद निकल गया, तो मैं जल लेकर ऊपर चली गई चाँद को जल देने के लिए। और इधर आपको एक क्लिप दिखाती हूँ, मैं कहीं गई हुई थी तो देखिए मुझे ये बस कितनी सुंदर लगी। शायद नागालैंड की है, ये टूरिस्ट बस है, बहुत ही प्यारी। तो थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।